ये सारा सारा यही तो एक खेल है, इसीलिए तो पूरा देश परेशान है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इवन हमारे संविधान का वो है, विशेष हिस्सा है और बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत आधार है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना डेमोक्रेसी में। और इसमें जो सीन सामने आ रहे हैं यूपी से, जो सीन सामने आए कि कोई पुलिस वाला किसी को तमचा अपनी रिवॉल्वर दिखा रहा है कि वोट डाली, तो इसका मतलब वो किसी के निर्देश पे काम कर रहा है। इसका मतलब सारे ऑब्जर्वर फेल हो गए इलेक्शन कमीशन के। इसका मतलब सारे जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं उनको इलेक्शन कमीशन का कोई डर नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन से ऊपर जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, इस वक्त सरकार का हिस्सा हैं, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इलेक्शन कराना चाहती है। उनको पता है कि कौन आपको वोट नहीं दे रहा, उन लोगों को आप डरा के रोकना चाहते हैं, मतदान करने से रोकना चाहते हैं। ये देश की हत्या है, देश के लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। और ये आयोग इसमें चुप्पी क्यों साध लेता है सर? चुनाव आयोग क्यों, जो संवेदनशील मामले, चुनाव आयोग जो लोग नियुक्त हैं वहाँ पे, वो चुनाव आयोग के नाम पर कलंक हैं। वो चुनाव आयोग के नाम पे कलंक हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये स्वतंत्र चुनाव होना ही नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, देश के एक एक नागरिक को महसूस भी होना चाहिए। वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और बिल्कुल यूपी के अंदर जो चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को शिकायत हुई, लोगों के ऊपर रिवॉल्वर टांगी गई, देश के मालिकों के ऊपर, वोटर के ऊपर, और सरकारी कर्मचारी ऐसा काम करने की हिम्मत कर पा रहे, इससे पता चलता है कि कितनी गुंडागर्दी शासन प्रशासन कर रहा है देश की जनता के साथ, देश के मालिकों के साथ। तुरंत वो इलेक्शन कैंसिल होने चाहिए, दोबारा चुनाव होने ही चाहिए। सर, खबर कानपुर से है कि वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम है उसका सीसीटीवी कैमरा ही बंद है। बिल्कुल, ये मशीनें अभी हरियाणा में दोबारा कुछ नई खबरें आ रही हैं कि इन्होंने मशीनें बदली हैं या कुछ किया है, जो भी किया है, और सीसीटीवी कैमरे बंद हैं कुछ समय के लिए। कौन होते हैं? इसलिए वहाँ सब जगह इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। और जो लोग ड्यूटी पे था, सीसीटीवी कैमरा के लिए जिम्मेदार लोग हैं, तो वो सब गिरफ्तार होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट लोगों के उससे, मैं तो कहूँ इस देश में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और विशेष जूरी गठित करके इसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें कोई सरकारी कर्मचारी या ब्यूरोक्रेसी के लोग ना हों, देश के ईमानदार लोग हों, और कोर्ट उसमें डे टू डे हियरिंग और कोर्ट इन्वॉल्व रहे लगातार उस जांच में, तब जाके इस देश के प्रति अपनी ड्यूटी कर पाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अदरवाइज़ ये भी अपनी ड्यूटी करने में फेल दिखाई देंगे, और जैसा देश को लग रहा है। जब भी चुनाव होता है मशीन ज़रूर ख़राब होती है, वोटिंग के दौरान काउंटिंग के दौरान नहीं ख़राब होती है। मुद्दा बहुत बड़ा है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, ये बहुत ख़तरनाक मुद्दा है, और ये मुद्दा शर्मसार करने वाला मुद्दा है। इससे देश की भी छवि खराब होती है, और हमारे ऊपर पूरे देश की जनता के मुंह पे तमाचा है। ये सबको थप्पड़ है, पूरे देश के नागरिकों के 40 करोड़ को ये मुंह पे चाटा है ये कि जाओ तुम्हें जो करना कर लो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। ये देश की जनता को नपुंसक समझ रहे हैं कि हमने इनको नपुंसक बना दिया, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, वो इसी वजह से कर पा रहा है कि उनको लगता है ये देश की जनता शायद नपुंसक हो गई है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, और जुडिशरी भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से ये काम होते हैं, या ये काम करने की कोई सोचता है। इलेक्शन कमीशन सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो। जैसे विनोद तावड़े कैश लेके पकड़े गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कर ही नहीं सकता, 1% भी उम्मीद नहीं। ऐसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए, इनको हटा के घर भेज देना चाहिए, और इन पर मुकदमा चलाकर इनको जेलों में भेजना चाहिए। तो जेल में डालेगा कौन सा? जेल में डालें संस्था लगातार जो लोग हैं। जुडिशरी कभी भी देश की पूरी बेकार नहीं हुई। इमरजेंसी में भी यही जुडिशरी जब लंबी लेट गई थी, तब भी एक जस्टिस खन्ना के रूप में एक सामने आदमी आया था। और इसी तरह से संस्थाएं कभी फेल नहीं होती। संस्थाओं के बीच में बैठा हुआ कोई एकाध ऐसा मर्द, एकाध ऐसा ह्यूमन बीइंग, एक आधा ऐसा देशभगत सिटीजन के रूप में सामने आता है, और चीज़ें हो जाती हैं। तब के खन्ना आज के खन्ना में क्या फ़र्क है? दिन रात का फ़र्क है। ये तो आप वकीलों में सर्वे करिए, क्या फ़र्क है, वो तो देश को दिखाई दे रहा है, देश को दिखाई दे रहा है। मशीन का मुद्दा भी आया था सर। यस। इन्होंने उस पर सुनवाई क्यों नहीं की? लोगों का यही कहना, वकीलों का कहना है, ये देश के और जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा वकीलों का कहना है, ऐसा देश को महसूस हो रहा है। सर, जो काउंटिंग, इस पे रिसर्च हो सकती है, इस पे सर्वे हो सकता है। सर, जो काउंटिंग होने वाली है उसको लेकर आपको कितना विश्वास है, कितनी निष्पक्षता रहेगी? 0%। क्यों सर?
जो हालात हैं, जिस तरह के इलेक्शन कमिश्नर हैं, कुछ भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और क्योंकि जितना भी तंत्र है वो इतना एक तरह से तंत्र को नपुंसक बना दिया गया है कि बहुत सारे लोग बीच में से सामने आ नहीं पाते। सरकारी कर्मचारी हमारे सारे के सारे इन्होंने इस तरह से उनको नपुंसक बनाने की कोशिश की है। सबको डराया धमकाया जाता है, सबकी नौकरियां ख़राब की जाती हैं, सबसे महाभ्रष्ट हैं, उनके डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं। जैसे ऑलरेडी प्रशांत भूषण ने कहा कि जजों के भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, उनके रिश्तेदारों के रखते हैं, बच्चों के रखते हैं, ताकि कोई भी बोलेगा उसको ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे या मुकदमों के प्रेशर में। तो सरकार जो चाहती है ऐसे करा लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे वकील भी डरे हुए हैं सर? बहुत डरे हुए थे, अब वो भय निकला है और अब काफ़ी वकील आपको दिखाई दे रहे हैं, देश में बोल रहे हैं। क्या दबाव वाकई अब फोर्थ इसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का है? ये तो पूरा देश महसूस करता है। देश कब बोलना बंद करता है? देश चुप कब होता है? क्यों होता है? देश डरता क्यों है? देश जब डरता है, जब देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में उनको दम कम दिखाई देता है, तब देश खुद डरना शुरू कर देता है। वरना देश को डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं कि देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, बोलने के अधिकारों की सुरक्षा रखे, देश बोलता रहे, देश जिंदा देश दिखाई दे। देश के लोगों का बोलने का मतलब है डेमोक्रेसी में सहयोग करना। देश के लोगों का मतलब ये है, जो आलोचना करने का मतलब ये नहीं है वो किसी आदमी से नफरत करते हैं। उसका ये मतलब है वो संविधान के अनुरूप या अपने हकों के अनुरूप या अपनी बात को लेके वो भागीदारी करना चाहते हैं देश की डेमोक्रेसी में, देश की व्यवस्था में। और कॉन्स्टिट्यूशन देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए है, किसी को एमपी, किसी को सीएम, पीएम, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। ये सारे के सारे लोग पावर हाउस नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्यादे हैं देश की जनता के, और देश की जनता मालिक है। देश की जनता इन पदों पे कुछ लोगों को बिठाती है, इनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होता है। मोदी सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थोड़ा लेवल है, बहुत थोड़ा लेवल है, क्योंकि देश को जिस एक सूत्र में बंधना चाहिए था भाईचारे के, उसमें डिवीज़न हुआ है और जो डिवीज़न करने की कोशिश हुई है। बटेंगे तो कटेंगे पे आप बोल रहे हैं मतलब? हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये है, अब देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि अगर 140 करोड़ बटेंगे तो ये सरकार लोगों के हकों को इसी तरह काटती रहेगी, देश को गूंगा बनाती रहेगी, देश को डराती रहेगी। किसी को सीबीआई से, किसी को ईडी से, किसी को यूपीए से, किसी पीएमएलए से, किसी को धारा 44 लगा के फार्मरों को, किसी को कैसे। इसलिए सबको जुड़ना होगा, 140 करोड़ को जुड़ना होगा, वरना भ्रष्ट सरकारें देश के लोगों को काटती रहेंगी। अडानी का मुद्दा है, अडानी की गिरफ्तारी की बात की जा रही, क्या वो जेल में जाना पड़ेगा उन्हें? अब जिस हिसाब से इस देश का कानून है तो जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, और उनको सुधार गृह में जाके एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, और उनको समझ में आना चाहिए ये क्रोनिक कैपिटलिज्म मानवता के खिलाफ है, जिसमें आप लोग लगे हुए हो, जो सारी चीज़ पे मैं ही सबसे अमीर, या मैं ही सबसे ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर, या मैं ही सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस, इसके कोई मायने नहीं है। तो ये समझ में आना चाहिए लोगों को, यहाँ एक ही मायने है, एक अच्छा इंसान बनना, देश में मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना और मानवीय व्यवस्था के लिए काम करना। सर, अभी जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम करता है, अपनी पीठ भी थपथपाता है, जब चुनाव होता है तभी थपथपाता है, काउंटिंग होती है तभी कहता है बहुत बढ़िया हो। अभी इलेक्शन कमीशन को 100 में से मैं 2 नंबर दूंगा। कितने? 10 में से? 100 में से, 10 में से तो मतलब इन 10 में से 0.2 और 100 में से 2 नंबर? 2 नंबर बस। क्यों आपने इतना नंबर काटा? मेरा विश्वास का लेवल और लोगों का जिनसे मुलाकात होती है, निष्पक्षता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देश के सामने अपना विश्वास बरकरार में फैल हुए हैं, और जो भी लोग हैं वो कट्टरपंथी लोग हैं, या जो सत्ता का मलाई जो खा रहे हैं लोग, उन लोगों के अलावा पूरे देश का कोई विश्वास इस इलेक्शन कमीशन पे नहीं है। आप बोल रहे हैं, ऐसे तो लगता है एजेंसियों पर विश्वास ही ना किया जाए। तो करना ही नहीं चाहिए, उनको अपना विश्वास खुद जमाना चाहिए देश के सामने, अपनी ड्यूटी करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा के। देश को इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कंट्री इज़ नॉट बाउंड, पीपल आर नॉट बाउंड टू ट्रस्ट देम। कंट्री को तो हमेशा चौकन्ने मालिक की तरह इनको देखना चाहिए कि कहीं बीच में चोरी तो नहीं कर रहे जो आपके सेवक हैं सो कॉल्ड। चुनाव में धर्म का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, धर्म युद्ध शुरू हो गया है, हिंदू खतरे में है क्या? हाँ, रिलीजन, इसको रिलीजन कहेंगे, धर्म नहीं। अच्छा। हाँ, अपने को तो आज तक हिंदू धर्म का ही नहीं पता। हिंदू धर्म का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जीने का लोगों का तरीका है, लोग जी रहे हैं, उनको लोग हिंदू कह देते हैं। भारतीय हिंदू नहीं है? हैं? भारतीय हिंदू क्यों नहीं है? भारतीय हिंदू, भारतीय वो हिंदू हैं जो सबके लिए खुला
बाजुएं रखते हैं सबका स्वागत करने के लिए, सबके साथ इंटरमिंगल करने के लिए। असली जो भारत के लोग हैं वो वाकई वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक हैं, और कट्टरवादी जो हिंदुत्व हैं वो सत्ता के और पैसे के और देश पे कब्जा करने के समर्थक हैं। यानी जो कट्टरता जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला हाँ, उनका कोई लेना देना नहीं देश के हिंदुओं से। चंद लोग हैं, वो हिंदुओं के ठेकेदार भी नहीं है, वो हिंदुओं को वही राम मंदिर की बात करते हैं। अरे वो दुकानदारियां हैं सारी की सारी, धंधा है ये। रिलीजन एक धंधा है इन लोगों के लिए, और ये देश में उन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं अभी भी जो इस देश के लोगों के आपस में ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे, और इस देश में सो कॉल्ड किस्मत और सो कॉल्ड स्वर्ग नरक, वो सारा का सारा लोगों को मूर्ख बनाने का सारा एक प्रपंच है। संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान हर एक आदमी को साइंटिफिक टेम्पर का होने की बात करता है। शिक्षा से ये सारे कंटेंट, ऐसी सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए जिसमें मानव से मानव ऊंच नीच की बात करता हो और अननेसेसरी वो बातें करता हो जो टेंजिबल नहीं है, जिनके बारे में लोग जान नहीं सकते, जिनको समझ नहीं सकते। जो रहस्य की बात करते वो ऑल आर फ्रॉड्स, क्योंकि अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है। तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता कि भाई आप धर्म का, रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? चुनाव आयोग कैसे लेगा? चुनाव आयोग तो कुछ खास लोगों की एक दुकान है, देश का चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिविजुअल है बस। तो इससे ये सब जो सिस्टम चल रहा है इसे हटाया कैसे जाए? महाअभियोग लाके अपोजिशन को लाना चाहिए। महाअभियोग, यस, देश के सामने नंगा करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए ऐसे सारे उन लोगों को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान के हिसाब से नहीं निभा रहे। शुक्रिया जी।